Hello everyone, welcome to today's class. How are you all my rock stars, my Unacademy champions? आज की हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है. So, are you all ready for the learning? अच्छी पढ़ाई करने के लिए आप तैयार हो, वो भी स्पेशली हिंदी में. मैं आपको एक बहुत ही आज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जिसका नाम है आज. देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंडस्ट्रीज. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं. द टॉपिक नेम इज़ इंडस्ट्रीज़. ठीक है, पर इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं अपने आपको सबको इंट्रोड्यूस करा देती हूं. आई एम नेहा सूद. मेरा नाम नेहा सूद है और मैं आपकी सोशल साइंस एजुकेटर हूं. राइट, आप सब अभी तक मुझे सब पहचान गए होंगे या नहीं? तो क्लास 6th 7th एंड 8th की मैं SST की क्लासेस लेती हूँ एट दी अनअकैडमी. ठीक है, so you can join me at the Unacademy to attend my live free classes. और आप प्लस के सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं using my code नेहा YT live and you can get 10% off. अगर आप सोच रहे हैं प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने की अनअकैडमी के ऊपर, सो यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव. इस कोड को अच्छे से ध्यान में रख लीजिए. ठीक है, यू कैन यूज़ माई कोड. आप यही कोड मेरा यूज़ कर सकते हैं अगर आप मेरी लाइव स्पेशल फ्री क्लास देखना चाहते हैं. ठीक है, आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं. तो आप इस कोड से मेरी अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लास. राइट, तो जस्ट रिमेंबर माय कोड नेहा YT लाइव. चलो अब हम फटाफट से देखते हैं. आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रीज, वेरी फॉर क्लास 8th. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हमने सुना है आजकल हमारे पास इंडिया में कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ लग चुकी है. वी हैव कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, बट उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट बहुत हो रही है और हमारी इकोनॉमी को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस इंडस्ट्रीज से. ठीक है, तो देखते हैं पहली स्लाइड में क्या लिखा है. व्हाट आर इंडस्ट्रीज़. अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्या है इंडस्ट्रीज़, तो आप ये फीचर्स लिख सकते हैं. ठीक है, सॉरी, ये फीचर्स आप लिख सकते हैं. क्या है ये फीचर्स? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़, मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. अभी हम पढ़ेंगे इसकी. वी विल रीड इट, वी विल स्टडी अबाउट दिस. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट दिस अभी आगे, पर पहले हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं. देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लेंदी प्रोसेसेस. इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड मीन्स प्रोडक्ट्स बनते हैं कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ के अंदर. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत छोटा प्रोसेस है. लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है. कोई चीज़ को हमारा रिसोर्स बनाने के लिए, हम ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ, उसको बनाने के लिए बहुत लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं. देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द लेंदी प्रोसेस. डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. कोई देखेंगे आप इंडस्ट्री होगी, कोल्ड ड्रिंक्स की इंडस्ट्री होगी, कोई चिप्स की इंडस्ट्री होगी. मुझे पता है कि मैं जंक फूड के बारे में ज़्यादा बात कर रही हूँ. कोई होगी प्लास्टिक की इंडस्ट्री, कोई होगी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री. सो देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़. एग्रोवेज इंडस्ट्री, कोई ऑयल निकालने की इंडस्ट्री होगी, कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये प्रोसेस चला आ रहा है. कैसे ये प्रोसेस चलता है? इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस, बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेंदी भी है, बहुत टाइम भी कंज्यूमिंग है, बट टेक्नोलॉजी भी बहुत आ गई है जिसने ये काम को, इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बड़ी सहायता दे दी है इंडस्ट्रीज़ को अपना काम इजी बनाने में. तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, अब हम देखते हैं. एक हमारे पास एग्जाम्पल है. डू यू नो हाउ प्लास्टिक बैग्स आर मेक. अब हम देखते हैं, एक प्लास्टिक बैग की इंडस्ट्री है. प्लास्टिक बैग की इंडस्ट्री है. ठीक है,
प्लास्टिक बैग आप सबको पता है, वैसे हमें प्लास्टिक बैग ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, पर प्लास्टिक बैग की इंडस्ट्री है पूरी जहाँ पे प्लास्टिक बैग कैसे बनता है अब हम देखते हैं उसका प्रोसेस। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड। अभी पहले पढ़ लेते हैं। ऑयल हीटेड एंड प्रेशराइज्ड। पॉलीथीन रॉ मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड। Plated of pure plastic is collected. Plated and noodles against the heated and pressurized. Molten liquid form. Air pumped into the molten liquid, turning it to a balloon-like film. And film is passed through a vertical corridor, cools and stretches and rolled as a thin sheets using the rollers. ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? Basically this is just for your knowledge. ठीक है, इसमें हम दिखा रहे हैं कि एक प्लास्टिक बैग्स कैसे बन रहा है, क्या प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि हम क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज एक्सट्रैक्टेड। कुछ मे बी उसमें कोई चीज़ में काम आता होगा, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखो कि कैसे ये चक्कर घूमता जा रहा है और हमें 3 शीट्स यूजिंग द रोलर्स प्लास्टिक बैग्स हमें मिल रहे हैं। द ऑयल इज हीटेड एंड प्रेशराइज, तो एक पर्टिकुलर ऑयल होगा उसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है। देन वी हैव पॉलीथीन, रॉ मटेरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड। मोल्टन लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। Then we have platelets, noodles, again heated and pressurized. Platelets of pure plastic are collected. Air pumped into the molten liquid, turning it to a balloon-like film. Balloon-like film की तरह बन जाता है, ठीक है। Then we have film is passed through a vertical corridor, cools and stretches and rolled as a thin sheets using the rollers. तो देखा आपने कितना आसान लगता है ये प्रोसेस। हमें कोई बोले कि चलो प्लास्टिक बैग बनाते हैं, हम नहीं बना पाएंगे, बट देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्री रिवॉल्विंग बिहाइंड इट। देयर इज़ अ बिग इंडस्ट्री रिवॉल्विंग बिहाइंड इट। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो इस प्लास्टिक बैग्स के पीछे भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हमारे पास छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम खाने पीने, फूड इंडस्ट्री आपने सुना होगा, राइट। वी हैव different industries, iron and steel industry, so there are different industries which are there to manufacture few things। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आई होप ये सबको स्लाइड समझ में आ गई होगी। दिस इज बेसिकली दी प्रोसेस। तो हमने देखा many types of industries are there, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। There are several products are manufactured by following the lengthy process. Different products are made in different industries। ठीक है, so let's move on further, आगे देखते हैं है क्या। तो अच्छा ये पढ़ लेते हैं। अगर आपको पता चले कि इंडस्ट्री के बारे में कुछ आपने लिखना है पैराग्राफ, तो व्हाट इज दिस? इंडस्ट्रीज रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान दे, सबसे बड़ी चीज़ यही है, ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, मतलब इसी से पैसा बनता है जो हमारे देश के लिए काम आ सकता है। दैट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आती है, ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्शन इंडस्ट्री भी आती है ऑफ गुड्स, राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। आप सबको पता है हमारे मिनरल्स का भी एक प्रोसेस होता है कि कैसे उनको बाहर निकालना है। हमारे पास मिनरल्स हैं पर हर किसी का काम नहीं है मिनरल्स में से निकालना, कैसे हमें पेट्रोल, कोल वगैरह ये सब कैसे निकालना है। सो देयर इज़ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री ऑल्सो, उसके ऊपर भी एक इंडस्ट्री है जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पे काम करती है, ठीक है। एंड देयर आर प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल।
तो कोल माइनिंग इंडस्ट्री इज बेसिकली द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल से कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं कहीं से। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री इज बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडर, टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप एक बहुत बड़ा ब्रांड है टूरिज्म का, गो आईबीबो, ये सब क्या है, ये सब है टूरिज्म इंडस्ट्री जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं। बेसिकली हमारे को सर्विस दे रहे हैं, होटल की, फ्लाइट बुकिंग्स की, कहीं घूमने जाने के लिए पैकेजेस दे रहे हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग अस सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, अब ये हमने इंडस्ट्री का पार्ट देख लिया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग अ सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी एक्टिविटीज चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गई, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सरसों है, यू नो व्हाट इज सरसों, आपको सबको पता है, मस्टर्ड। तो सरसों का तेल निकालने के लिए, सरसों का तेल क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है ना, ठीक है। तो हमारे पास सरसों आएगी, सरसों इज बेसिकली आर रॉ मटेरियल, मस्टर्ड इज बेसिकली आर, मस्टर्ड जो बोलते हैं इज अ रॉ मटेरियल। लाइक सोयाबीन, सोयाबीन ऑयल भी तो होती है ना, सोयाबीन क्या है, सोयाबीन से हम ऑयल निकाल रहे हैं इन, तो हम उससे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑयल का, ठीक है। वी हैव कोकोनट, तो कोकोनट ऑयल कैसे निकलेगा, कोकोनट से, तो कोकोनट इज बेसिकली अ रॉ मटेरियल विच कन्वर्ट इनटू अ प्रोडक्ट, ऑयल बनेगा इनसे। द पेपर मेड फ्रॉम द पल्प and cloth made from the cotton has added value added to them at each stage of manufacturing process। तो हमारे पास कॉटन तो आ गई, अब क्या हम सीधा उससे अपने कपड़े ऐसे बना लेंगे, नहीं, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस से जाती है, हमारे लिए एक उसके अंदर वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू डालती है उस चीज़ में, उससे हमारी शर्ट बनेगी, हमारी टी शर्ट बनेंगी, हमारे कपड़े बनेंगे। तो ईच स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वो निकलते हैं, ठीक है। पेपर फ्रॉम पल्प, एक पल्प होता है बेसिकली, वुडन पल्प से हम पेपर निकालते हैं। अब हमारे पास वुडन पल्प है, हमें कैसे पता है ये वुडन पल्प से पेपर कैसे निकालेंगे, सो देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, वो जो रॉ मटेरियल को, पल्प को कन्वर्ट करके पेपर बनाएंगे, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया ये, ठीक है। तो देयर आर मैनी स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक स्टेज से नहीं, बहुत सारे स्टेजेस से होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन रॉ मटेरियल इट इज़ मेड फ्रॉम। अब हमारे पास कॉटन है, अब हमारे कॉटन से एक प्रॉपर शर्ट बन के आ जाएगी, तो वो हमारा क्या होगा, फिनिश प्रोडक्ट विच हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी देन अ रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम। ठीक है, तो सबको समझ में आया ये। अब आई होप इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, सब कुछ करती है, विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। सो ये चीज़ें को मैन्युफैक्चरर्स भी करती है। मैन्युफैक्चर कैसे करती है, हमारे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में बदलती है, लाइक पल्प को पेपर में बदलेगी, कॉटन को क्लोथ में बदलेगी। तो दिस इज बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता रहता है। इन दिस वे द फिनिश प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल देन इट इज़ मेड अप फ्रॉम। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। तो ओके, वी नो व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी इज बेसिकली जो हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था। जस्ट 1 मिनट। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने पढ़ा था। मैन्युफैक्चरिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। तो हमारे को कॉटन से क्या मिला, हमारी शर्ट बनी, ठीक है। कोकोनट से
कोकोनट ऑयल बना, राइट। देन वी हैव पल्प का एग्जाम्पल लेते हैं, पल्प से हमने क्या बनाया, पेपर। तो दीज आर बेसिकली फ्यू एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिकली रॉ मटेरियल, ये तीनों चीज़ें हमारी क्या होंगी, रॉ मटेरियल होंगी, विच आर कन्वर्टिंग इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट। तो शर्ट इज अ यूजफुल प्रोडक्ट, कोकोनट ऑयल हम सब यूज़ करते हैं, ऐसे सोयाबीन हो गया, राइट, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन ऑयल। तो सोयाबीन इज बेसिकली अ रॉ मटेरियल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एन ऑयल। पल्प है, पल्प को हमने वुडन पल्प को पेपर में कन्वर्ट कर दिया, उससे हमारे पेपर से क्या हुआ, हमारी नोटबुक्स बनी। एंड पेपर तो हम रोज ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ वुड पल्प इज कन्वर्टेड टू पेपर एंड देन इनटू अ नोटबुक। एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं बेसिकली। तो अब सेकेंडरी एक्टिविटी आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी को। सेकेंडरी एक्टिविटी बेसिकली इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको मैन्युफैक्चरिंग मतलब आप चीज़ को बना रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ यूजफुल प्रोडक्ट, हमारे यूजफुल के लिए, हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाएगा वो। For example, a wood pulp converted to a paper and then to a notebook. Okay, there, did you know, most important, did you know there are top 3 manufacturing industries of India? The top 3 manufacturing industries are textile. Textile was basically the first industry set up in India. फर्स्ट इंडस्ट्री जो इंडिया में सेटअप हुई थी। फिर है उसके बाद लेदर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देयर आर दीज आर दी टॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जो कॉटन को कन्वर्ट कर रही है, बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कॉटन को कपड़े बना रही है। देन वी हैव लेदर इंडस्ट्री, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी एक्टिविटीज दे बोथ आर सेम, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस प्लस द वैल्यू इज एडेड टू अ प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हैज मोर यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस, प्रोसेस ऑफ पेपर नोटबुक मेकिंग, ठीक है। हम फिर से समझ लेते हैं इस चीज़ को, है ये वही कंसेप्ट चल रहा है, ये वही चीज़ समझा रहा है, क्या ये समझाने की कोशिश कर रहा है, हम वही समझ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा। कहीं उस वुड सोयाबीन को बेसिकली कहीं भिगोया जा रहा होगा या कुछ किया जा रहा होगा, फिर उससे धीरे धीरे उसको पीसा जा रहा होगा, उस पर प्रेशर डाला जा रहा होगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कैसे ऑयल निकला है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देयर आर डिफरेंट प्रोसेस। आपने कभी देखा होगा, अगर आप किसी इंडस्ट्री में अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए, देखिए वहाँ पे कैसे एक प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है हमारे लिए प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे लिए यूटिलिटी प्रोडक्ट। तो वैल्यू एडेड टू अ प्रोडक्ट, तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक लकड़ी है, ऐसे सोचिए, तो क्या हम इससे फर्नीचर बना लेंगे अपने आप? नहीं, लकड़ी भी कोई प्रोसेस से जाएगी जिससे कार्डबोर्ड बनेगा, वो कार्डबोर्ड हमारे फर्नीचर में काम आएगा, हमारा बेड बनेगा, हमारे ड्रेसिंग्स बनेंगे या डिफरेंट चीज़ें बनेंगी। अब हमारे पास कॉटन है, कॉटन हमारे लिए क्या करेगा, कॉटन हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम आता है कॉटन, बट हम उससे जब तक कपड़े नहीं बनेंगे, उसमें जब कपड़े बन जाएंगे उससे, इट विल बी अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मतलब हमारे काम का प्रोडक्ट बन गया। तो वैल्यू इज एडेड टू द प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हैज़ मोर यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस। तो जो फाइनल चीज़ निकल के आएगी प्रोडक्ट से, इट विल ऐड मोर यूटिलिटी, मतलब उसकी बहुत ही काम की चीज़ होगी हमारे लिए और उसकी इम्पोर्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस भी और ज़्यादा बढ़ेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगेन दैट एग्जाम्पल इज गिवन, द प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग नोटबुक,
प्रोसेस ऑफ पेपर मेकिंग नोटबुक का क्या है, हमारे पास पल्प आया, उससे हमने पेपर बनाया, फिर उससे हमने नोटबुक में नोटबुक बन गई। तो क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ पेपर नोटबुक मेकिंग। तो बिल्कुल एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया जो हमारी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। देयर आर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस। तो ये हमारा बेसिकली एक स्टेज है। तो कैसे वो पल्प से पेपर बना, पेपर जो नोटबुक्स में और अखबारों में और हर जगह भी यूज़ हो सकता है, एंड नोटबुक बनी उससे। ओके, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली इंडस्ट्रीज क्या होती है, हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो आप ये सब चीज़ नोट कर सकते हैं। बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, industry refers to the economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals or the provision of services। services हमने पढ़ ली, ट्रैवल इंडस्ट्री जिसके अंदर आ रही थी, राइट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो हमें सर्विसेज देती है, सर्विसेज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। हमारे पास लाइक कोल, पेट्रोल और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो सारी निकलती हैं, मिनरल्स, आयरन। तो ये सब क्या है, ये हमारे मिनरल्स हैं। तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोसेस जहाँ से इनको निकाला जाएगा, इनकी एक्सट्रैक्शन की जाएगी। एक्सट्रैक्शन मीन्स निकालना। तो आयरन, कोल, पेट्रोल, ये सब क्या है, ये सब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, ये नोट कर लीजिए। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ट्रैवल सर्विसेज के अंदर बेसिकली ट्रैवल इंडस्ट्री आएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग आएगी, एंड देन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। राइट। तो देयर आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑल्सो। ये है इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्री। तो इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इससे डिफरेंट जो मशीनरी में काम आ रहे हैं, आयरन एंड स्टील हर जगह काम आता है बेसिकली। देन वी हैव कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इज रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। ये एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली, एग्जाम्पल्स हैं ये हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ सर्विस प्रोवाइडर टू अस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो सबसे पहले आपने फट से इसका जवाब देना है, इट इज अ सर्विस प्रोवाइडर। So classification of industry. Industries are classified in different on the raw material, on basis of the size and on the basis of the ownership. तो इंडस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नोट इट डाउन। फर्स्ट इज द सेकेंड इज द साइज एंड थर्ड इज द ओनरशिप। ओनरशिप में मतलब है क्या ये प्राइवेट है, क्या ये पब्लिक है, तो ओनरशिप के अंदर वो आएगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप सबने सुना होगा, राइट। तो ओनरशिप के अंदर ये आएगा, क्या साइज है और व्हाट आर द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। रॉ मटेरियल्स के अंदर रॉ मटेरियल्स के अंदर 3 चीज़ों को डिवाइड किया गया है।
industries can be classified based on the raw materials they used in the manufacturing process. तो मतलब किस टाइप का वो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का वो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं हमारे लिए, तो क्या होगा, इट इज़ एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. ये हैं बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नोट करते चलो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में भी काम आने वाले हैं. तो रॉ मटेरियल्स किस टाइप के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होंगी, वो एग्रीकल्चर रिलेटेड रॉ मटेरियल यूज़ करेंगी. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मिनरल्स को यूज़ करेंगी, लाइक कोल, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील वगैरह. मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज रिलेटेड टू जो समुंदर से रिलेटेड होंगी. एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो हमें पता है फॉरेस्ट क्या होते हैं, जंगलों से बेस्ड इंडस्ट्री, जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है. राइट, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से. सो इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल दे यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट. अब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, पर पहले नोट कर लो कितने में डिवाइड किया गया है. ये 1 2 3 एंड 4. अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे कि कैसे हैं. तो अगर आपको बोला जाए कि इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इज द इंडस्ट्रीज इन विच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल एंड आर कॉल्ड एग्री बेस्ड इंडस्ट्री. मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब हम एग्रीकल्चर से हम रिलेटेड है, जो भी हमारा मटेरियल आएगा वो रॉ मटेरियल आएगा सो द रॉ मटेरियल विल बी कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर. मतलब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा हमारा, इस इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से, एज अ रॉ मटेरियल कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. प्लांट एंड एनिमल्स बेस, लाइक काऊ हो गया, काऊ वगैरह हमें क्या देंगी, मिल्क प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेदर एनिमल बेस होंगे बेसिकली लेदर प्रोडक्ट्स. यूज्ड एज रॉ मटेरियल, दिस इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. जो इनकी प्रोडक्ट्स हम बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल्स की. इसका प्राइम बेस क्या होता है, एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर आपको पता है ना क्या होता है, खेती बाड़ी. तो एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो इसका प्राइम बेस जहाँ से इसकी रॉ मटेरियल आएगी. ठीक है, एग्रीकल्चर इज द प्राइम बेस. तो एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्जांपल्स आर फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर. तो क्या होता है फूड प्रोसेसिंग, मतलब फूड से वो निकाला जा रहा है कोई भी चीज़. जैसे हमारे पास पोटैटो है तो उससे क्या बन रहे हैं हमारे लेज़, आलू चिप्स. राइट, तो आलू चिप्स जो होंगे हमारे कहाँ से बनेंगे, आलू से ही बनेंगे ना. तो फूड प्रोसेसिंग, जो आपकी स्माइलीज वगैरह ये सब आते हैं, फ्रेंच फ्राइज, तो पैक्ड फूड्स आते हैं ना, जैसे मैकेन इंडस्ट्री. मैकेन इज बेसिकली द इंडस्ट्री, मैकेन इज द इंडस्ट्री जो क्या कर रही है, एग्रो बेस्ड चीज़ों को यूज़ करके हमारे लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है. राइट, हमारे लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है. सो फूड प्रोसेसिंग विल कम इनटू दैट. ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेजिटेबल ऑयल. हमने वेजिटेबल ऑयल का तो एग्जांपल बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लाइक सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देन वी हैव कोकोनट ऑयल. तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, एग्रीकल्चर से.
ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एग्रीकल्चर से ही आ रही है ना, राइट? सो दी सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो इनका प्राइम बेस क्या है? इनका प्राइम बेस है एग्रीकल्चर। देन वी हैव कॉटन टेक्सटाइल। तो कॉटन कहाँ से आ रही है? कॉटन भी हमारे, वी हैव कॉटन प्लांट्स, कॉटन के बर्ड्स होते हैं, तो कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर से। सो इवन दिस इज अ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। सो वी हैड डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, तो ये सब कहाँ से आएंगे? डेयरी के मतलब काऊ से, काऊ का दूध होगा, उसी से चीज़ बनेगा, बटर बनेगा, और भी बहुत सारे मेयोनीज वगैरह और ये सब। इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग में हम टोमेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। टोमेटो आएंगे, उससे क्या बनेगा? उससे क्या बनेगा? सॉस, राइट? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो टमाटर कहाँ से आ रहे हैं? टमाटर आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर इज दी प्राइम बेस। तो एग्रीकल्चर प्राइम बेस बन गया, तो उससे हमारी क्या बन रही है? टमाटर की सॉस, जो हमारी सॉस बनती है किसान की और ये सब की। वी हैड डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स, हमने कर दिया। अब आता है इम्पॉर्टेंट, लेदर ऑल्सो। तो लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। लेदर हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। तो हमारे लेदर पर्सेस, शूज, वॉलेट्स, बेल्ट्स, तो ये सब चीज़ें कहाँ से बनेंगी? लेदर की सॉरी, एनिमल से। एनिमल से, उनकी स्किन से बेसिकली लेदर बनता है। तो क्या है? लेदर इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम द एनिमल्स। तो एनिमल्स इज ऑल्सो काउंटेड इन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सो दीज आर दी मेन एग्जाम्पल्स। मैंने आप सबको एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं, फूड प्रोसेसिंग के, वेजिटेबल ऑयल के, कॉटन टेक्सटाइल के, डेयरी प्रोडक्ट्स के, लेदर के। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने एग्जाम्पल्स ये नोट भी कर सकते हैं कि अभी आपको रेफरेंस के लिए काम आएंगे। कि फूड प्रोसेसिंग में हमने सोचा कि आलू, टमाटर, उससे क्या बन रहे? लेस के चिप्स बन रहे हैं। और टोमेटोज आर कमिंग फ्रॉम दी एग्रीकल्चर, जिससे हम सॉस बना रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल क्या, जो हम कुकिंग के लिए बेसिकली ऑयल यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। मस्टर्ड आएंगी, कोकोनट आएगा, सोयाबीन आएगी, ये कहाँ है? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम दी एग्रीकल्चर। फिर है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन कहाँ से आ रही है? एग्रीकल्चर से। उससे हम क्या बना रहे हैं? अपने क्लोथ्स। और भी बहुत चीज़ों में कॉटन यूज़ होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स like cheese and butter, purses, belt, shoes and wallets come in the leather. तो आई होप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, राइट? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ वी हैव मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सबने ये नोट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए स्लाइड रख लेती हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। नाउ वी हैव द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर बेसिकली द प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? यूज ऑफ मिनरल ओर एज अ रॉ मटेरियल। मतलब जो मिनरल का ओर है उससे हम रॉ मटेरियल निकाल, एज अ रॉ मटेरियल है वो। तो फाइनल प्रोडक्ट्स एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। जो फाइनल प्रोडक्ट है बेसिकली जो हमारा निकलेगा वो इसका मिनरल रॉ मटेरियल होगा फॉर अनदर इंडस्ट्रीज। फॉर अनदर इंडस्ट्रीज मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, जो आयरन एंड स्टील को यूज कर रही है। आयरन मेड फ्रॉम द ओर, आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल फॉर द अनदर इंडस्ट्री। ये जस्ट एक्सप्लेन मैंने किया है, ठीक है? तो दिस इज द प्राइमरी इंडस्ट्री यूज मिनरल ओर्स एज द रॉ मटेरियल। आप सबको पता है ना ओर्स क्या होते हैं? जहाँ से इज अ, जो एक पत्थर होता है बेसिकली, जिस पत्थर से हम मिनरल को निकालते हैं, ठीक है?
though the final products acts as a raw material for another industry. Iron made from the iron ore is a raw material for another industries. देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं. प्रोडक्ट्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हैवी मशीनरी बनती है. देन वी हैव मेंडिंग मटेरियल्स, जो हमारे लोहा वगैरह कहाँ काम आता है, बिल्डिंग बनाने में, राइट. एंड देन वी हैव रेलवे कोचेस, तो रेलवे कोचेस मेट्रो वगैरह में कहाँ काम आ रहा है, ये मिनरल जो ओर हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, वो इन सब जगहों पे यूज़ हो रहा है. जहाँ पे हैवी मशीनरी बनाने के लिए यूज़ हो रहा है. बिल्डिंग मटेरियल्स मतलब घर खड़ा करने में, बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े मॉल्स जो बन रहे हैं उससे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बन रही हैं, आदि एग्जाम्पल्स. एंड देन वी हैव रेलवे कोचेस, ये मेन एग्जाम्पल्स हैं फॉर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. Let's move on to, okay, did you know petroleum is used in manufacturing nearly 6,000 variety of daily use products. जो पेट्रोलियम हमारा एक क्या है, मिनरल है. मिनरल petroleum is used for manufacturing nearly 6,000 varieties of daily use products like plastic bag, क्रेयॉन्स, जो आपके क्रेयॉन्स कलर्स बनते हैं, प्लास्टिक आइटम्स, डीवीडी, सब में पेट्रोल यूज़ हो रहा है. इन सब चीज़ों में पेट्रोल यूज़ हो रहा है. डीवीडी में, आपके कलर्स में, क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स जो होते हैं. देन वी हैव प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक bags. So these are the things which are used by the petroleum. Okay, let's have the list of marine based industry. Marine based is related to sea एंड ओशन. जो समुद्र तट पे जो हमारा काम चलता है उसको बोला जाता है मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री. जैसे सी फूड, बहुत लोगों को शौक होता है सी फूड का. मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल बहुत महंगा होता है बट इट इज़ इन हाई डिमांड ऑल्सो. तो ये सब कहाँ से निकलता है, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री. मेरीन से जस्ट याद रखो आप, वाटर बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब ये जो इसका सारा रॉ मटेरियल आएगा वो कहाँ से आएगा, पानी से. So examples for this are seafood, manufacturing fish oil, etc. तो मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में सी फूड आएगा, फिश ऑयल्स आएंगे. तो कहाँ से आ रहे हैं ये, सी और ओशन से. जहाँ मछलियाँ होंगी वहीं से तो आएगा सी फूड, वहीं से तो आएगा फिश ऑयल, राइट. इज दिस राइट? अब देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्रोडक्ट्स टू प्रोड्यूस एज अ रॉ मटेरियल. ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. जो हमारी बेसिकली हमारी मेडिसिन्स भी कई बारी कहाँ से आती हैं, फॉरेस्ट से. उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से. So produce such as wood, bamboo, silk, herbs, plant, lac, etc. are the examples of the forest based industry. मतलब इनके प्रोडक्ट्स कहाँ से आएंगे, फॉरेस्ट से, जंगलों से. यूज प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल, मतलब कोई इंडस्ट्री जिसकी कोई लकड़ की इंडस्ट्री होगी, वुड की इंडस्ट्री होगी, कार्डबोर्ड्स बनाने की, आपने देखे हैं कार्डबोर्ड बनते हैं बड़े बड़े, तो उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से. ठीक है, उसको ही मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू ऐड करके उससे क्या बनेगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. Please noted this down.
चलिए अब देखते हैं, हाँ एग्जाम्पल्स हैं इसके, और भी हैं एग्जाम्पल्स। पल्प एंड पेपर, पल्प एंड पेपर कहाँ पे आ रहा है? वुड से। तो वुड कहाँ से आएगी? फॉरेस्ट से। देन वी हैव फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, मतलब मेडिसिन। हमारी मेडिसिन कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से। देन वी हैव सिल्क इंडस्ट्री, सिल्क कहाँ से आ रही है हमारी? सिल्क वॉर्म से आती हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे? फॉरेस्ट से। कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर, तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं? कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं, मतलब फर्नीचर बनाने में हमारी लकड़ी यूज़ हो रही है। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन में भी लकड़ यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। Pulp and paper, pharmaceuticals, silk industry, construction and furniture are the foreign based industry. Okay, there is a question for you all. Which is the largest steel producing company in India? कौन सी सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की? इट्स सेल, ये है सेल। आपने इस सब का नाम सुना होगा, SAIL। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम स्टील इन इंडिया। मतलब सबसे ज़्यादा स्टील कहाँ से आता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किससे? ये एक गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब पब्लिक की, गवर्नमेंट की तरफ से ये ओन की गई है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैक्सिमम स्टील की ऑफ इंडिया की। साइज, अब हमने ये पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब हमने ये रॉ मटेरियल्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। द नेक्स्ट इज द साइज। नेक्स्ट इज द साइज। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कितना पैसा लगा है कंपनी के अंदर। मनी इज इक्वल टू कैपिटल। तो बोला जाता है, आप आगे जाके देखेंगे, आप अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको कैपिटल के बारे में भी बताया जाएगा, मनी के बारे में भी बताया जाएगा कि आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब कितनी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे एक साल में, एक महीने में। द साइज ऑफ द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड, मतलब कितने एम्प्लॉयज चाहिए। इज क्लासिफाइड इनटू टू, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये दो भागों में बांटा गया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर। रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बोला जाएगा व्हाट आर द फीचर्स इन द साइज। साइज में क्या हो सकते हैं? द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, द साइज ऑफ द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड, क्लासिफाइड इनटू टू, अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। साइज, ठीक है। अब साइज को थोड़ा और हम पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल मैंने बस ही बता दिया, मनी, राइट। तो कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ये भी इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय द हैंड्स, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती है, उसमें प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर, उसमें मैन पावर ज़्यादा लगेगी। आर्टिसियंस मेक द प्रोडक्ट्स, हमें एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट चाहिए होते हैं। जो कॉटन और हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है, इनमें क्या होता है कि जिसमें एग्जाम्पल्स हैं पोट्री, बास्केट वीविंग, सिल्क वीविंग, ये एक आर्ट है बेसिकली। दिस मशीन्स कैन नॉट डू। Pottery, basket weaving, silk weaving, products manufactured by the hands.
कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री, आर्टिसियंस मेक द प्रोडक्ट्स। लेस और मिनिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब हम कम यूज़ करेंगे, इसके अंदर टेक्नोलॉजी कम यूज़ होगी क्योंकि इसमें मैन पावर, इसमें एक पर्टिकुलर आर्ट चाहिए। दीज आर बेसिकली दी स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री। तो ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो आप कहोगे कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर पोट्री, बास्केट वीविंग, सिल्क वीविंग, ये सब चीज़ें आती हैं। दे आर लेस मिनिमम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बाय द हैंड्स एंड आर्टिसियन मेक्स द प्रोडक्ट, राइट। साइज में अब आते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड, बहुत बड़ी वर्कफोर्स होती है। जैसे ऑटोमोबाइल जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही स्किल्ड लेबर होगी। लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, more machines and technologies are used, higher investment of capital, मतलब ज़्यादा money, more money is required. More money is required, higher investment of capital is required, and ये हैं features of the, these are the features, just note it down. जहाँ पे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा मशीनरी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की यूज़ होगी, राइट। बड़ी बड़ी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं वहाँ पे। अब हम देखते हैं ओनरशिप। ओनरशिप अभी हम ये पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टॉप दिस टॉपिक, और फिर हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। तो ओनरशिप इज़ डिवाइडेड इनटू द प्राइवेट सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर और द स्टेट ओन, जो एक पर्टिकुलर स्टेट ने ओन की गई है। देन वी हैव जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो बेसिकली ओनरशिप मतलब कौन ओन कर रहा है, किसकी है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। लेट्स नॉट, अब अगर आपको आगे पढ़ना है देन यू नीड टू अटेंड माय स्पेशल क्लासेस। अब हम देख लेते हैं क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर क्या आ सकते हैं। विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या बेसिक फंक्शन है, किस काम की है ये। बेसिक फंक्शन ऑफ सेकेंडरी एक्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज़ टू चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स फॉर मोर वैल्यू, मतलब उसके अंदर उसकी वैल्यू क्रिएट करना, चीज़ों की वैल्यू क्रिएट करना। कैसे करेंगे हम चीज़ों की वैल्यू क्रिएट, हम उसको कन्वर्ट करेंगे रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज स्टार्ट नोटिंग इट डाउन, नोट करते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज बाय देम। क्या क्या क्लासिफिकेशन हमने पढ़े हैं। क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज बाय देम आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें एग्रीकल्चर प्राइम बेस था। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें मिनरल्स। मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री बेसिकली वाटर बेस्ड। एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब जो फॉरेस्ट से सामान आ रहा है, लाइक वुड। सो प्लीज नोट दिस ऑल्सो। Next are what are marine based industry. Marine based industries use products from seas and oceans as raw material.
Example of marine based industries are processing seafood and manufacturing fish oil. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके किस में एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो हमने पहले देखा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग, वो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे लिखना है. देन वी हैव नेम द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज बाय दैम. The industry is classified on the raw materials of agro-based industry, mineral-based industry, marine-based industry and forest-based industry. What is marine-based industry? Marine-based industry use products from the seas and the oceans as raw materials. Example of marine-based industries are processing seafood, manufacturing the fish oil. Last question of the day. Write a short note on mineral-based industry. Mineral-based industries are primary industries that use mineral ores as their raw materials. The products of these industry feed other industries. मतलब एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री कनेक्टेड है. आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. तो मैंने क्या एग्जांपल दिया था इसके अंदर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो आयरन, दिस इज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स such as heavy machinery, building materials and railway coaches. तो ये भी बहुत important questions हैं, आप नोट करते जाओ. एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं ये questions. ओके अब हम इसका थोड़ा बहुत समरी पढ़ लेते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, रॉ मटेरियल एंड ओनरशिप. Based on the raw materials, we divide them into agro-based industry, marine-based industry, mineral-based industry and forest-based industry. Based on the size, the industry are divided by the two scale, small scale or large scale. Based on the ownership, हमने इसको पढ़ना है. अभी आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में आना पड़ेगा अगर आपको ये सब पढ़ना है. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. तो बेसिकली ये समरी थी इंडस्ट्रीज की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. माय अपकमिंग क्लासेस शेड्यूल, आप मेरी अपकमिंग की क्लासेस की शेड्यूल देख सकते हैं. फॉर लाइव स्पेशल फ्री क्लास, ये फ्री क्लासेस की हैं जो आप अटेंड कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर. ठीक है. and its resources, judiciary, laws and social system ruling the countryside, weavers, iron smelters and factory owners. 21 सितंबर तक ये हैं. ठीक है. देर आर ऑल ऑल्सो क्लासेस, आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. अनअकैडमी लाइव स्पेशल सेशन आपको कैसे अटेंड करना है, क्या उसके फीचर्स हैं. यू लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. इसके अंदर आप मेरे साथ चैट कर सकते हैं, इमोजीज यूज़ कर सकते हैं. कोई डाउट है यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द क्वेश्चन टैब. आई विल क्लियर योर डाउट. इसके अंदर अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस में यू विल गेट MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एज अ पोल्स. और उसमें क्या होगा, आपको आंसर देना होगा जो आपने पढ़ा है. वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न फ्यू थिंग्स. ठीक है. तो आप लर्न कर सकते हैं. MCQ में आप सही आंसर देंगे एंड यू कैन कम्पीट विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं. हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस, हाउ टू ज्वाइन इट. डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. अनअकैडमी लर्नर ऐप को आपने डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में जाके, नोट कर लो. ठीक है. उसमें जाके देन यू हैव स्टार्ट लर्निंग ऑन दी अनअकैडमी. अनअकैडमी पे आप स्टार्ट कर सकते हैं. ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड.
एंटर द मोबाइल यूजिंग द OTP, आपका 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आपको एंटर करना है यहाँ पे. Then you need to enter your full name, your email address, your residence, your all the details you need to enter in this. Signing up using the email ID. How to watch my special classes continue, तो आप सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर 6 to 12th. 6 to 12th में आप जैसे अभी हम क्लासेस की ले रहे हैं, क्लास CBSE क्लास 8, तो आप ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको किस लैंग्वेज में पढ़ना है, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है. गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक. आप कोई अपने स्पेशल क्लास लिंक अटेंड करनी है, आप उस पर क्लिक करो. Click on notify me and you will get notified 10 minutes before the class begin. आप notify me पे क्लिक कर सकते हैं और 10 minutes before the class begin आपको वो यूज़ कर सकते हैं. Use by code to unlock special free class. मेरा कोड है नेहा YT live. दिस इज़ माई स्पेशल कोड, यू नीड टू अटेंड दिस यूजिंग, आप ये यूज कर सकते हैं टू अनलॉक फ्री क्लास. ओके, जस्ट नोट इट डाउन ऑल्सो. सो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स क्या हैं? लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. 1 minute. Unlimited access to all courses, educators of India, regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, live test series और बैच कोर्सेज. ये है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स. आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी अच्छी आपको पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा. और फॉर मैथ्स, साइंस और भी बहुत सारे SST और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का पूरा कोर्स कंप्लीट जाएगा, जिसमें आपके प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे. और इसमें है एक रेज हैंड फीचर जिसमें यू कैन स्पीक टू द लर्नर. आप मुझसे बात कर सकते हैं एक रेज हैंड फीचर में, जिसमें आप मुझसे डायरेक्ट क्लास के अंदर बात कर सकते हैं वॉइस के थ्रू, जिसमें आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्जाम्स, ये भी चल रहे हैं. यू कैन अटेंड दिस फॉर मैथ, साइंस, SST चल रहे हैं. टेस्ट सीरीज एनालिसिस फॉर 60 minutes एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 फॉर एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे. Championship free test series are also going on for math, science, SST. Test series analysis for 45 minutes and number of questions are 20. So the plan starts as low as 696. All subjects are included. Use my code Neha YT Live. And you will get 10% off. अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी फीचर्स हैं. पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, study planner and all the another benefits are there. So you can use these benefits for the Unacademy iconic subscription जिसमें आपको personal mentor मिलेगा. And the plan starts as low as 1446 only per month for all subjects. इसमें all subjects covered हैं. Again my code is Neha YT Live. आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं to get 10% off. नेहा YT Live. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप. ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. आपको टेलीग्राम ऐप में जाके मेरे ग्रुप पे आप ये क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ माई लिंक एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. Follow me on Telegram. The link is there in the description box. Thank you everyone. I hope you all enjoyed the class. Thank you. और for more learnings keep on watching these videos और आपको अच्छे टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. Thank you everyone.